Jai Hind everyone and welcome you all to the online classes of Shri Ram Public School, and I am your subject teacher Babita Pandey. Welcome you all in the class of civics for class 6th. So today we are going to start our new chapter, that is chapter 2, diversity and discrimination. देखो लास्ट चैप्टर में वी हैव सीन दैट वी हैव डाइवर्सिटीज़, हम अलग हैं, हमारा वे ऑफ ड्रेसिंग अलग है. हाँ, वी आर डिफरेंट इन वे काइंड ऑफ वे ऑफ ड्रेसिंग, रिलीजन, फिजिकल फीचर्स, वी आर डिफरेंट इन many ways. Okay, so these differences or these kind of differences are called diversities. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. लेकिन इन डाइवर्सिटीज़ के बेसिस पर क्या बेसिक जो आपके कह लो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, किस तरह से भेदभाव होता है सोसाइटी में, वो हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे. तो यह चैप्टर स्टार्ट्स हियर, डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज. प्रीजुडाइज का मतलब होता है अवधारणाएं, मान्यताएं. हाँ, तो देर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the game we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by geography and history of the place where we live. यानी कि हम लोग बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास में बहुत सी चीज़ें, जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, द गेम वी प्ले, हम क्या खेल खेलते हैं, किस तरह के खेल खेलते हैं, और किस तरह के फेस्टिवल्स और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो उन पर असर पड़ता है. मतलब इन सारी चीज़ों पर असर पड़ता है किस चीज़ का? ज्योग्राफी, वहाँ की जो लोकल, जो भी आपका लोकल क्लाइमेट है उस पर उसका असर पड़ता है, एज वेल एज वहाँ की जो हिस्ट्री है, हाँ, उसका असर पड़ता है. क्या हिस्ट्री वहाँ की रही है, उसके बेसिस पर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, उनका असर पड़ता है. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है अगर आप एक बार ये स्टेटमेंट देखने की कोशिश करेंगे. देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम प्रैक्टिस्ड देम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. और वर्ल्ड के ये जो 8 बड़े धर्म हैं, मेजर जो भी रिलीजन्स हैं, वो सारे के सारे हमारे भारत देश में माने जाते हैं, है ना. इन सब के जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ रहते हैं, इन 8 धर्मों के. वी हैव सीन मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, देयर आर पीपल्स मदर टंग. हाँ, तो हमने क्या देखा है कि लगभग 1600 भाषाएं हमारे देश में हैं, जो कि यहाँ के लोगों की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की मातृभाषा के तौर पर जानी जाती है. एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स. और हमारे देश में लगभग 100 डांस फॉर्म्स हैं, डांस करने के लगभग 100 वेज हैं यहाँ पर. हाँ, येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. हालांकि ये डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं होती, हमेशा हम लोग उसको नहीं वो करते हैं, फॉलो नहीं करते. दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस. तो ये जो डाइवर्सिटी है, हम अपनी विभिन्नताओं को हाईलाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम सेफ़ रहें, हम सिक्योर रहें. किस चीज़ के साथ में? उन लोगों के साथ में जो कि हमारे जैसा ड्रेसिंग सेंस रखते हो, हमारे जैसे सेलिब्रेट करते हो फेस्टिवल्स वगैरह को, और हमारे जैसा सोचते हो. समटाइम्स when we meet people who are very different from us, we may find them strange and familiar. कई बार क्या होता है, हमें बहुत हैरानी भी हो सकती है उन लोगों से, डिफरेंट फ्रॉम अस. उन लोगों के थ्रू हमें हैरानी भी हो सकती है जिनको कि हम देखें तो हमें बिल्कुल वो अजनबी लगें, मतलब अनफेमिलियर लगे, कि इस तरह के लोगों को हमने नहीं देखा. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपकी मदर जो है वो साड़ी यूजुअली पहनती हैं, साड़ी या सूट. ओके, तो अगर आपको कोई ऐसी मदर नज़र आ रही हैं जो कि एक वेस्टर्न आउटफिट में है, यू विल फील लाइक स्ट्रेंज काइंड ऑफ कि इनका ड्रेसिंग सेंस किस तरह का है. तो ये आपका क्या होगा, एक अचंभे की बात होगी. हालांकि वो उनका कल्चर है, दे हैव देयर राइट टू सेलिब्रेट और टू फॉलो देयर कल्चर.
तो एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, एंड कभी कभी हमें ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो हमसे अलग होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये कभी कभी हम नहीं समझ पाते. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स, और लोग जो हैं वो इसके अलावा और भी क्या करते हैं, कई तरह के एटीट्यूड का मतलब हो गया विचारधाराएं, कई तरह की थिंकिंग रखते हैं अलग अलग और विचार रखते हैं, और इस तरह के लोगों को देखकर हमें बड़ा अचंभा होता है. हमें मतलब हर किसी को, अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ पर्टिकुलरली ये चीज़ अच्छी नहीं है एंड समवन इज़ कमिंग और वो कह रहा है नहीं नहीं ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, देन वी विल फील लाइक कितना अजीब आदमी है, इस ख़राब चीज़ को अच्छा कह रहा है. तो ये क्या है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. हाँ, और इस तरह के लोगों को देखकर हमें क्या होती है, हैरानी होती है. यस, सो प्रीजुडाइज का मीनिंग क्या होता है वो आप यहाँ अच्छे से समझने की कोशिश करिए. लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया. टिक मार्क दोज दैट यू अग्री विद, और उनको में से टिक करना है आपको उन सेंटेंसेस को जिन पर कि आप एग्री करते हैं. डू यू हैव अ प्रीजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल, और क्या आपकी पहले से बेसिकली कोई थिंकिंग, कोई अवधारणा है शहरी या गांव के लोगों को लेकर. और ये सारी चीज़ें हम नीचे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. हाँ, तो अब हम देखते हैं ऑन रूरल पीपल क्या थिंकिंग है, उसको हमें टिक करना है. ओके, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रीजुडाइजेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. आप अपने आसपास के कुछ प्रीजुडाइजेस को नोटिस करने की कोशिश करिएगा, यानी कि वो थिंकिंग जो कि लोग मानते चले आ रहे हैं बस, ठीक है. और हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर, और ये लोगों को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है. ये आज का आपका होमवर्क है. दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. आपको अपनी रफ कॉपी में क्या करना है, कुछ ऐसे प्रीजुडाइजेस नोट डाउन करके रखने हैं जो कि आपके आसपास के सराउंडिंग्स में आपके पेरेंट्स या नेबरहुड लोगों के थ्रू फॉलो किए जाते हों. अब हम प्रीजुडाइजेस देख लेते हैं क्या क्या हैं, ठीक है. तो देखो, फर्स्ट वन ऑन रूरल पीपल. हाँ, गांव के लोगों के लिए क्या क्या है ऑन रूरल पीपल, इन पर क्या प्रीजुडाइजेस होते हैं. मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लिव इन विलेजेस. गांव के लगभग, मतलब इंडिया के लगभग 50% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, गांव में रहते हैं. करेक्ट है ये ऑलमोस्ट. हाँ, पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. क्या ये सही है कि गांव के लोग जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं. ये भी एक प्रीजुडाइज है, एक अवधारणा है लोगों की. ये मानते हैं कि भाई अगर गांव के लोग हैं तो पुरानी ही टेक्निक यूज़ करेंगे. क्या ऐसा होता है? नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी भी गांव के लोग यूज़ करना पसंद करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड वन देखिए, इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड. जब गांव में, जब खेती में जब काम का सीज़न होता है, जैसे कि बुआई का सीज़न आ गया या फिर फसल तैयार है तो कटाई का सीज़न आ गया, तो लोग जो है वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं खेतों में. तो क्या ये सही है? यस, ये भी सही है, करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट आ गया, विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क. और लोग जो है वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, काम की तलाश में घूमते रहते हैं. मतलब घूमने का मतलब शिफ्ट हो रहे हैं. कहाँ से? गांव से शिफ्ट हो रहे हैं शहरों की तरफ, क्योंकि गांव में उतना काम नहीं है. ये भी कुछ हद तक सही है. तो ये आपके प्रीजुडाइजेस हैं. अब आप अर्बन एरियाज़ यानी अर्बन पीपल के लिए देख लीजिए क्या प्रीजुडाइजेस होंगे. लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेज़ी. शहरों की लाइफ बहुत आसान होती है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो आलसी होते हैं और बिगड़े हुए होते हैं. क्या ये सही है? नहीं सही है. हाँ, नेक्स्ट वन देखो, इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर. शहरों में लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं.
तो ये आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से देखकर इसको करेक्ट या इनकरेक्ट करिएगा। नेक्स्ट वन, पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। शहरों के लोग सिर्फ पैसे के ही बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में वो केयर नहीं करते हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट वन, लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। शहरों में रहना बहुत महंगा होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और लोगों का जो कि ज़्यादातर हिस्सा, कमाई का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रहने पर, यानी रहने के लिए जो किराए पर मकान लेते हैं तो उस किराए पर, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन पर, जो हम शहरों में ऑटो और टैक्सी वगैरह करके जाते हैं, उस ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादातर जो हमारी अर्निंग है वो खर्च हो जाती है। तो ये भी लगभग सही है। ओके, तो ये आपके प्रेजुडाइजेस हो गए कुछ एक। एंड चैप्टर आगे हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीक में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। प्रीजुडाइज का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इन्फीरियर। प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है, हम जो दूसरे जो भी लोग हैं उनको नेगेटिव तौर पर देखें, उनमें कमियां निकालें और उनको अपने से ख़राब जानें। ये वाली थिंकिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रीजुडाइज कहला सकती है। ठीक है, when we think that only one particular way is the best and right way to do things, and we often end up not to respecting others who may prefer to do things differently। अगर हम सिर्फ अपने द्वारा जो भी हमने काम किया वही बेस्ट है और वही सबसे अच्छा तरीका है, दूसरे तरीके से जो भी लोग काम कर रहे हैं उसी काम को दूसरे तरीके से करने वाले लोगों को हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं, उनकी बुराई करते हैं और कहते हैं कि ये काम सही नहीं है, ठीक है, उनको गलत ठहराते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रीजुडाइज थिंकिंग है। हाँ, अब ये आपका प्रीजुडाइज का मीनिंग हो गया। आपको ऐसी कुछ थिंकिंग्स, ऐसी कुछ जो भी कस्टमाइजेशन, जो प्रीजुडाइज थिंकिंग्स आपके आसपास में है वो आपको लिखनी है एज योर होमवर्क। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, ये रहा, ये आपका आज का होमवर्क है। एंड आई एम एंडिंग अप दिस क्लास here only, hoping that you people would have liked this video and understood all the things whatever I explained in today's video. In our next class we will proceed towards the reading of this chapter. हम लोग रीड करेंगे चैप्टर को और समझने की कोशिश करेंगे बाकी चीज़ों को। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। That's all. Thank you and have a good day.